आज इफ्तार टाइम में हम बनाएंगे चिकन करेले, ठीक है। तो चिकन करेले बनाने के लिए यहाँ पे देख लीजिए कुछ इस तरह से मैंने करेले काट लिए हैं। तो यहाँ पे देखिए ये करेले मैंने मोटे मोटे शेप में काटी है, ठीक है, बिल्कुल बारीक नहीं काटने। तो इस तरह अगर काट के हम बनाएंगे ना तो टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त और लाजवाब बनेगा, ठीक है। तो पहले हमने करेलों को तैयार करना है। तो यहाँ पे देखिए करेलों को मैं लगा रही हूँ नमक, ठीक है। यहाँ पे मैं 1 टेबल स्पून भर के नमक लगा रही हूँ, ठीक है। ये नमक इसलिए लगाते हैं कि इसकी जितनी भी कड़वाहट होती है ना वो सारी खत्म हो जाए। तो अच्छी तरह से हमने नमक को इस तरह लगा देना है, ठीक है। अब इसको मैं 15 से 20 मिनट तक रखती हूँ ऐसे ही नमक लगा के, ठीक है। तो फिर उसके बाद हम धो करेलों को जितनी देर नमक लगा के रखते हैं, ठीक है। तो इतनी देर में हम चिकन मसाला रेडी करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए प्याज मैंने हाफ के जी ले लिया, ठीक है। तो अब पहले इनको काट लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए प्याज रेडी हो चुकी है, ठीक है। तो अब मैं टमाटर और सब्ज़ मिर्ची काटती हूँ। तो फिर हम करेले गोश्त को रेडी करेंगे। यहाँ पे देख लीजिए पहले मैंने नमक लगा के तकरीबन इसको 10 मिनट रख दिया था, ठीक है। नमक लगा के करेलों को 10 मिनट के बाद मैंने क्या किया, इसके अंदर पानी डाला, ठीक है। पानी डाल के अब अच्छी तरह से हमने हाथों की मदद से इस तरह करेलों को मसलना, ठीक है। जितना हम मसलेंगे इतनी इनकी कड़वाहट जो है ना वो सारी निकल जाएगी पानी के अंदर, ठीक है। पानी फिर हम रिमूव कर देंगे, ठीक है, और अच्छी तरह से इनको वॉश कर देंगे, ठीक है। तो ये देखिए इस तरह बस 5 से 6 मिनट आपने अच्छी तरह से मसल लेना है, ठीक है। जितनी कड़वाहट होगी वो सारी खत्म हो जाएगी। ये जो है वो बिल्कुल कड़वे नहीं बनेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही टेस्टफुल बनेंगे। आप तरीके से ज़रूर ट्राई करिएगा, ठीक है। मैं अच्छी तरह से मसल के इनको फिर वॉश करती हूँ। तो यहाँ पे देख लीजिए करेलों को अच्छी तरह से मसल के मैंने वॉश कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए एक टोकरी के अंदर डाल दिया, ठीक है। टोकरी के अंदर मैंने इसलिए डाले जितना पानी जो है ना इसका सारा रिमूव हो जाए, ठीक है। अच्छी तरह से पानी निकल जाएगा, फिर हमने इनको फ्राई करना है। तो यहाँ पे देख लीजिए करेलों से पानी जो है सारा निकल चुका है, तो अब मैं इनको फ्राई करती हूँ। बिस्मिल्लाह। पहले मैं आधे करेले फ्राई करूँगी, आधे बाद में कराएंगे, ठीक है। तो भाई यहाँ पे देख लीजिए कितने ज़बरदस्त से करेले जो है वो फ्राई हो चुके हैं, ठीक है। तो अब मैं इनको निकाल लूँगी, ठीक है। ये देख लीजिए कितने ज़बरदस्त से करेले माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त से फ्राई हुए हैं, ठीक है। इनको निकाल के अब बाकी के जो करेले हैं ना वो भी मैं फ्राई कर लूँगी। करेलों को मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया, ठीक है। तो ये देखिए कितने ज़बरदस्त से फ्राई हो चुके हैं, ठीक है। अब हमने चिकन का मसाला रेडी करना है, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए जितने प्याज काटे हैं ना इतने ये सारे हमने नहीं ऐड करने, ठीक है। मैं आधे अभी ऐड करूँगी, ठीक है, चिकन के मसाले के अंदर। आधे जो है ना वो मैं एंड पे करेलों के साथ ऐड करूँगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए आधे करेले आधे प्याज मैं इसके अंदर डाल दूँगी, ठीक है। ये देखिए इतने से प्याज मैंने बचा लिए, ठीक है। ये प्याज जो बचाए ना ये मैं करेलों के साथ ऐड करूँगी, ठीक है। और यहाँ पे हमने प्याज को लाइट ब्राउन करना है, ठीक है। ज़्यादा ब्राउन नहीं कर देना, लाइट हल्का सा ब्राउन करना है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे देखिए जी प्याज को लाइट सा कलर आ चुका है, ठीक है। तो अब इस टाइम पे आके मैं इसके अंदर ऐड करूँगी चिकन, ठीक है। चिकन मैंने यहाँ पे हाफ केजी ले लिया है, ठीक है। और प्याज के साथ चिकन को भी अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए चिकन को मैंने प्याज के साथ 3 से 4 मिनट तक फ्राई किया है, ठीक है। तो अब इस टाइम पे आके इसके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे, ठीक है। 1 टेबल स्पून इसके अंदर नमक ऐड करेंगे, 1 टीस्पून हल्दी ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, ठीक है। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करिएगा। अच्छी तरह से मिक्स करते हैं, साथ ही थोड़ा सा साबुत जीरा ऐड करेंगे। और अब यहाँ पे देखिए जी मैंने कुछ टमाटर काटे हैं, ठीक है। 4 से 5 अदद मैंने टमाटर काटे हैं, ठीक है। तो आप टमाटर भी यहाँ पे मैं हाफ ऐड करूँगी, ठीक है। आधे टमाटर ऐड करेंगे और आधे सब्ज़ मिर्ची ऐड करेंगे, ठीक है। अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद अब इसके अंदर मैं ऐड मैंने किया है इसके अंदर पीने वाली दही मैंने ऐड किया, ठीक है। ऐड करके अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। अच्छा मैंने पानी नहीं ऐड किया, ठीक है। मैंने दही इसके अंदर ऐड की है, पुदीने वाला दही पड़ा था मैंने वही इसके अंदर ऐड कर दिया, ठीक है। तो चलिए अब इसको ना कवर करके तकरीबन 10 मिनट कुक करते हैं, ठीक है, ताकि चिकन जो है ना वो अच्छी तरह से गल जाए। तो भाई यहाँ पे देखिए 10 मिनट हो चुके हैं, ठीक है। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी और बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है, ठीक है। तो अब इस टाइम पे आके इसके अंदर मैं ऐड करूँगी हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, ठीक है। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें डालें चाहें ना डालें, ठीक है। 1 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून इसके अंदर गरम मसाला ऐड करेंगे, ठीक है। ऐड करके अब इस टाइम पे आके हमें अच्छी सी बुनाई करनी है, ठीक है। चिकन की अच्छी सी बुनाई करेंगे। आप इस तरीके से फ्राई करिएगा, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार चिकन गोश्त बन के तैयार होगा। तो इफ्तार टाइम में सब बहुत ही शौक से बहुत ही मज़े से खाएंगे, इतना ज़बरदस्त इतना टेस्टी बनेगा।
तो यहाँ पे देखिए चिकन की मैंने अच्छी तरह से बुनाई कर दिया, ठीक है, और ऑयल भी यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा सेपरेट हो चुका है। तो माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त सा ये चिकन करेले का सालन बन के तैयार होगा। देखिए चिकन कितना ज़बरदस्त सा जो है वो भुन चुका है, ठीक है, और ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। तो अब इस टाइम पे आके इसके अंदर मैं ऐड करूँगी, ठीक है, यहाँ पे देखिए इसके अंदर मैं ऐड करूँगी करेले। करेले ऐड करते हैं, मिक्स करते हैं। और अब जो हमने प्याज बचा के रखी थी ना वो ऐड कर देंगे, साथ में टमाटर और सब्ज़ मिर्ची जो हमने बचा के रखी, ठीक है, ये ऐड कर देंगे। और अब अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। माशाल्लाह आप जब तैयार करेंगे इस तरीके से तो आपको पता चलेगा ये कितने टेस्टी और कितने मज़े के करेले चिकन निकाल के तैयार होंगे। अच्छी तरह मिक्स करना है हमने अब, तो अच्छी तरह से मिक्स करना है, ठीक है। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सी लुक आई है और टेस्ट में भी बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे। इस तरीके से ज़रूर ट्राई करिएगा, ज़रूर बनाइएगा और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। तो आपको ये वाली रेसिपी कैसी लगी, तो ये देख लीजिए कितनी ज़बरदस्त सी लुक आई है माशाल्लाह। इस तरह से मिक्स करना है। तो अब इस टाइम पे आके हमने दम लगा देना, ठीक है। 10 से 15 मिनट हम दम पे इसको कुक करेंगे, ठीक है, ताकि टमाटर प्याज जो है ना वो अच्छी तरह से वो भी गल जाए। तो यहाँ पे देखिए जी 10 मिनट हो चुके थे, ठीक है। तो माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त सा करेले गोश्त का सालन हमारा बन के रेडी हो चुका है। माशाल्लाह देखिए जी कितनी ज़बरदस्त सी लुक आई है। तो ये देखिए मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ, तो माशाल्लाह ये देखिए जी हमने इसकी अच्छी तरह से बुनाई करनी है, ठीक है, ताकि जो भी टमाटर और प्याज का पानी है ना थोड़ा बहुत तो वो भी खुश्क हो गया, ठीक है। सो भाई यहाँ पे देखिए अच्छी तरह से मैंने करेले चिकन को भून लिया, ठीक है। तो अब इस टाइम पे आके मैं इसके अंदर ऐड करूँगी हाफ टी स्पून इसके अंदर गर्म मसाला, ठीक है। गर्म मसाला ऐड करके अच्छी तरह से मिक्स करना है और फ्लेम को ऑफ करते हैं, ठीक है। तो आपको मैं डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो माशाल्लाह यहाँ पे देखिए कितना ज़बरदस्त सा चिकन करेले का सालन बन के तैयार हो चुका है। ज़बरदस्त सा सालन बन के तैयार हुआ है। तो आप इस तरीके से ज़रूर ट्राई करिएगा, ज़रूर बनाइएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। ज़बरदस्त शानदार सा करेले चिकन का सालन हमारा बन के तैयार हो चुका है। तो माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त और कितना टेस्टी लग रहा है। तो ये आपको तभी पता चलेगा जब आप खुद घर में तैयार करेंगे, खुद बनाएंगे, इस तरीके से बनाएंगे ना तो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार बनेगा। स्टार्ट टाइम में आप ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई करिएगा। ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार बना है। तो इंशाल्लाह ताला आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और अपने घर वालों को भी खिलाइएगा। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लाजवाब सा करेले चिकन का सालन हमारा बन के तैयार है। सो उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए तो ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही लगे बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बार वक्त मिलता रहे। अपना और अपनी फैमिली का ढेरों ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे फिर किसी नई रेसिपी के साथ किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।